दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं आपसे 2 खबरों पर चर्चा करूँगा। 2 खबरें आपके लिए शेयर कर रहा हूँ और अगर ये एनालिसिस आपको पसंद आए, तो इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 2 खबरें हैं, एक तो मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है, उसमें भारी भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के जो विकेट हैं, वो धड़ाधड़ गिर रहे हैं और उनको संभालने वाला कोई नहीं है। और दूसरी खबर है दिल्ली से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, दिल्ली के वजीर आला, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो गिरफ्तारी से बचने के लिए, शराब घोटाले में गिरफ्तारी से बचने के लिए क्या-क्या नहीं कर रहे, क्या-क्या नए जतन कर रहे हैं, क्या-क्या नए पैंतरे चल रहे हैं। एक शायर थे हैदर अली आतिश, मैं उनका एक शेर आपको सुना देता हूँ। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून न निकला। हैदर अली आतिश का ये शेर कांग्रेस पर एकदम सही साबित हो रहा है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की थी मणिपुर से, वो जैसे-जैसे आगे बढ़ती गई, कांग्रेस तिनका-तिनका बिखरती गई। न सिर्फ कांग्रेस बिखरी, न सिर्फ कांग्रेस टूटी, कांग्रेस के नेता एक-एक करके पार्टी छोड़ने लगे। ऐसा लगा कि ये कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा नहीं, बल्कि ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। अब जैसा कि आप जानते हैं, पार्टी के बड़े-बड़े नेता छोड़ चुके हैं कांग्रेस और अयोध्या में जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, रामलला का, वो भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कांग्रेस ने वहां जाने से मना कर दिया। सोनिया गांधी ने अलाउ नहीं किया अपने किसी नेता को वहां जाने से। खुद भी नहीं गई निमंत्रण मिलने के बावजूद। पता नहीं क्या है, ये कोई दैवीय शक्ति है या भगवान राम की अ, जो जिस प्रकार इन्होंने भगवान राम को अवॉइड किया, उसका कुछ है ये अ, श्राप है कि कांग्रेस जो है वो लगातार बिखर रही है उस यात्रा के बाद। प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस छोड़ी। आज प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी अच्छी बात कही। इस बारे में भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले चैनल को वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी प्रमोद कृष्णम की उस बात पर मैं थोड़ा बाद में आऊँगा। पहले आपको बताता हूँ मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूट गई है। मध्य प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जैसे नेता और आज पता लगा है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने, जिसमें सुरेश पचौरी जैसे नेता भी हैं, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, कांग्रेस को लात मार दी है और वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके साथ कोई 1, 2 या नहीं, बल्कि करीब-करीब 14-15 नेता, दर्जन भर से ज़्यादा नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये स्थिति क्यों हुई? ये इसलिए हुई है क्योंकि ये कांग्रेस के अंदर असंतोष की भावना, नेताओं को सम्मान न देना, वर्कर्स से बात न करना, न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। किसके लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हो यार? कैसी न्याय यात्रा? किसको इंसाफ दिलाने निकले हो आप? आपके अपने परिवार में खुद लड़ाई है। आपका वर्कर नाराज है आपसे। वो कहता है कि आप उनकी बात नहीं सुनते। तो अब आप अपने लोगों को ही इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, जब अपनी पार्टी के नेताओं को ही आप जब इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, तो भाई एक बात बताइए कि आप दूसरों के साथ क्या न्याय करेंगे? आपकी पार्टी बिखर रही है और राहुल गांधी न्याय यात्रा निकालने निकले चले हैं। अब मैं आता हूँ प्रमोद कृष्णम की बात पर। प्रमोद कृष्णम ने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए प्रमोद कृष्णम कौन थे? प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के एक बड़े नेता थे और पार्टी का पक्ष रखते थे चैनलों में प्रवक्ता बनकर। और 40 साल से कांग्रेस में थे। उन्होंने 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, 14 में
और 2019 में हालांकि वो हार गए। वो प्रियंका गांधी के सलाहकार थे। तो आज उनसे किसी जब रिपोर्टर ने पूछा, पत्रकार ने, कि आप प्रियंका गांधी के रहते, क्योंकि प्रियंका गांधी आफ्टर ऑल गांधी खानदान से हैं, तो आपके गांधी खानदान में इतने अच्छे ताल्लुकात, प्रियंका गांधी के खास थे आप। प्रियंका गांधी सोनिया गांधी की बेटी हैं। आपको पार्टी छोड़नी पड़ी, आपको पार्टी से निकाल दिया गया। तो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि अगर मैं सच कहूँ तो पार्टी में प्रियंका के लिए भी कोई स्पेस नहीं है। मतलब पार्टी में प्रियंका की भी कोई इज्जत नहीं है, वो अपनी जगह बनाने के लिए बेताब है, वो कि उनकी क्या पोजीशन हो पार्टी में। तो जब एक खानदान और उसकी जो राजकुमारी है, उसकी जगह पार्टी में मुकम्मल नहीं है, नहीं बन रही है उसकी जगह, कभी उसको कहते हैं कि आप अमेठी से जाके लड़ लीजिए, कभी आप कहते हैं रायबरेली से जाके लड़ लीजिए, कभी आप उसको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बना देते हैं, फिर वहां से हटा लेते हैं, मध्य प्रदेश भेज देते हैं। तो इस तरह से तो पार्टी नहीं चला करती। तो जो बेटी कांग्रेस खानदान की, ये गांधी खानदान की जो बेटी अपने अस्तित्व के लिए पार्टी में संघर्ष कर रही है, अपने वजूद के लिए, तो फिर हम जैसे जो नेता हैं, उनको कौन पूछेगा? जब प्रियंका गांधी अपनी 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 लाज वहां नहीं बचा पा रही हैं, उनके साथ उनकी इंसल्ट की जा रही है पार्टी के अंदर, एक घमासान मचा हुआ है, घमासान का रंग है पार्टी के। मतलब राहुल गांधी मनमाने फैसले कर रहे हैं, हर जगह उनकी चल रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे नाम मात्र के कठपुतली पपेट प्रेसिडेंट कांग्रेस के हैं, उनको बनाया भी इसीलिए गया। और कभी राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर बीच में लंदन चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर लोगों के बीच में जाते हैं, फिर तमाशा करते हैं। तो पार्टी इस चीज से ऊब गई है। तो पार्टी के जो बड़े बड़े लीडर है ना, अब देखिए मिलिंद देवड़ा जैसे लीडर, युवा नेता, वो पार्टी छोड़ गए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जितेंद्र प्रसाद जैसे बड़े बड़े नेता, आरपीएन सिंह जैसे नेता कांग्रेस छोड़ गए। महाराष्ट्र में देखिए आप, वो अशोक चौहान जैसे 2 बार के चीफ मिनिस्टर ने पार्टी छोड़ दी। तो कांग्रेस के लिए तो सर्वाइवल का संकट है। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है। आज हर जो कहने का मतलब ये जो हर जो छोटी पार्टियां हैं, वो भी कांग्रेस को आंख दिखा रही हैं। वो भी राहुल गांधी को ज्यादा महत्व नहीं देती। ममता बनर्जी को देख लीजिए आप, ममता बनर्जी ने कांग्रेस को कोई महत्व नहीं दिया। इसीलिए मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की यही हालत है। तमाम नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। कमलनाथ भी बीजेपी में आने को तैयार थे, लेकिन बीच में कोई बात नहीं बन पाई। इसी तरह उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड में मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी जो कि चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के, उनके बेटे मनीष खंडूरी, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि राहुल गांधी निजी जिंदगी में एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, हालांकि मैं तो ये नहीं मानता। उन्होंने कहा है, मेरा अपना मानना है कि वो अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन मनीष खंडूरी ने कहा है कि राहुल गांधी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन वो पार्टी नहीं चला सकते, वो एक राजनेता नहीं है, अच्छे राजनेता नहीं है, उनसे ये नहीं हो पाएगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि पार्टी किस कदर रसातल में जा चुकी है। अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था, अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल बजट सत्र विधानसभा का, जैसा पिछली बार हुआ था, वो उसमें एक भाषण दे रहे थे, और अब उन्होंने एक तरह से चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी है। बजट सत्र में उन्होंने भाषण दिया। वो सारा जो खेल कर रहे हैं, वो नया जो पैंतरा चल रहे हैं, वो इसलिए चल रहे हैं ताकि वो ईडी के शिकंजे से बाहर रहे। उनको राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले के मामले में समन भेजा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक बार पहले भेजा था, उस वक्त ये बजट सत्र में मसरूफ थे। इस बार फिर उन्होंने एक सत्र बुला लिया। तो ये चाहते हैं 16 तारीख को जो है वो उनको कोर्ट के सामने पेश होना है, तारीख दी है। तो भाई बहाना तो चाहिए ना, ताकि गिरफ्तारी ना हो, ताकि कोर्ट में पेश ना हो, सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। पिछली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपीयर हुए थे, इस बार भी यही पैंतरा चल रहे हैं। चुनाव, फिर आप कह देंगे मुझे चुनाव में बिजी हूँ, मेरी तो जनसभाएं हो रही है, मैं नहीं जा सकता, मैं कोर्ट। हालांकि जबकि पिछली बार जब कोर्ट ने कहा था, तो इन्होंने कहा था कि मैं पेश होऊंगा, मैं, आप जब भी बुलाएंगे मैं आऊंगा। लेकिन ये आदमी लगातार शराब घोटाले से बचने की कोशिश कर रहा है। और देखिए ये कितना शातिर आदमी है, किस तरह की ये बात करता है पब्लिक को लुभाने के लिए, इतना चालाक आदमी है। विधानसभा के सत्र में कहता है कि ईडी मुझे 8 सम्मन भेज चुकी है, और अभी तक 9वां भेज देगी, भेजते जाए।
और ये कहता है जितने ईडी मुझे सम्मान भेजेगी मैं उतने ही स्कूल खुलवाऊँगा दिल्ली में। कितना बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को और कह रहा है कि लोग दिल्ली वाले मुझे एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। मैं दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं फ्री बिजली फ्री दे रहा हूँ। 2025 में भी फ्री बिजली मिलेगी। 400 यूनिट तक में अगर आपकी बिजली होगी तो आधा बिल आएगा। पानी फ्री, बिजली फ्री ये सब्ज-बाग दिखाकर ये लोगों को उसी तरह से मुफ्तखोरी की लत लगा रहा है और ये कोर्ट के सामने पेश नहीं हो रहा। कोर्ट ये मैं नहीं समझ पाया अब तक कि किस प्रकार का कोर्ट का रवैया है। आखिर एक शख्स जो कि करोड़ों रुपए के शराब घोटाले में लिप्त है मुख्यमंत्री होने के बाद मुख्यमंत्री है एक राज्य का, उसको आप नहीं पकड़ पा रहे हो, उस पर हाथ नहीं डाल पा रहे हो। आपने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया, ठीक है, वो भ्रष्टाचार में शामिल था, उसको गिरफ्तार किया, लेकिन केजरीवाल किस खेत की मूली है, वो क्यों बचा जा रहा है? उसको अब तक उसके मन में तो कोई सम्मान ही नहीं है। ईडी के प्रति, कानून के प्रति वो जिस प्रकार आज विधानसभा में बोल रहा था, ठहाके लगाकर बड़ी हँसी, एक कुटिल मुस्कान उसके चेहरे पर, एक शातिराना उसका जो वो है, लुक है वो कुटिलता जिसमें भरी हुई है। किस प्रकार वो मज़ाक उड़ा रहा था ईडी के संबंध का, कोई देख सकता है उसे? क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि ईडी मुझे 8 सम्मन भेज चुकी है और मैं कहता हूँ कि आप मुझे 8-9 जितने सम्मन भेजोगे, मैं दिल्ली में उतने ही स्कूल बनवाऊँगा। क्या बात है! किस कदर चालाक आदमी है। लोगों के सेंटिमेंट से खेलना जानता है। लोगों के सेंटिमेंट से खेलना जानता है और हमारे दिल्ली के लोग हमारे ये मैं तो ये मानता हूँ कि ये सब कांग्रेस की गलती है। अगर कांग्रेस कमज़ोर ना हुई होती दिल्ली के अंदर, कांग्रेस ने इसको एक तरह से वॉक ओवर दे दिया दिल्ली में। कांग्रेस क्योंकि पूरे देश में बिखर रही है और पार्टी का जो नेतृत्व है एक नालायक व्यक्ति के हाथ में है। एक ऐसे आदमी के राहुल गांधी के पास मतलब नेतृत्व तो खैर मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं, तो दिखाने के लिए है ना, सारे फैसले तो राहुल गांधी कर रहा है। तो जब राहुल गांधी जैसा व्यक्ति, सोनिया गांधी, ये सब लोग होंगे और फिर दिल्ली में कांग्रेस का शीला दीक्षित के बाद जो पराभव शुरू हुआ और इस 2015 में जब ये सत्ता में आया, इसने कहा था कि मैं पारदर्शिता लाऊँगा, ट्रांसपेरेंसी रखूँगा, एक-एक पैसे का हिसाब रखूँगा, मेरी वेबसाइट में देखिए ₹10 भी चंदा देता है, तो वो भी आपको वेबसाइट में नज़र आएगा। कहाँ है? वेबसाइट बंद हो गई। कोई पूछने वाला है आज केजरीवाल को कि तुमने वो वेबसाइट बंद क्यों की? कहाँ है वो हिसाब-किताब? कहाँ से कितना पैसा आ रहा है? कहाँ खर्च कर रहे हो? कोई पूछने वाला है? कोई नहीं पूछ रहा है। इसलिए ये नौटंकी है, ये गिरफ्तारी से बचने के लिए ये सारे पैंतरे आज़मा रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसकी गिरफ्तारी आफ्टर लोकसभा चुनाव होगी, उससे पहले तो मुझे लगता नहीं है। दोस्तों फिलहाल बातचीत में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।